हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते। आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं और उन पर मनन करते हैं। आज के हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से गहरे भेदों के साथ लिखे गए हैं, और हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनना आपको सेम नहीं रहने देगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को हमारे साथ करें। आज का सामर्थी वचन, आत्मिक बुलाहट और प्रार्थना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल के मुताबिक आप ईश्वरीय कामों के लिए चुने गए हैं, और हर एक व्यक्ति का काम अलग अलग है। आपका ईश्वरीय काम परमेश्वर ने आपको दिया है। ये ईश्वरीय काम आत्मिक है। इसको पूरा करने के लिए आत्मिक चीजों की जरूरत होनी चाहिए। अब आप ये जानते हैं कि आप एक ईश्वरीय काम या ईश्वरीय बुलाहट में हैं, और ये बुलाहट बिना आत्मिक चीजों को समझे आप पूरा नहीं कर सकते हैं। जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, चाहे वो रूहों को बचाने की हो, अपनी परेशानी में रहकर परमेश्वर की महिमा करने की हो, कैसी भी बुलाहट हो जो आपके जीवन में है, उसके पीछे आपकी आशीषें छुपी हुई हैं। जिस तरह यूसुफ ने जेल में रहकर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा और पोतीफर के घर में नौकर के रूप में था, तब भी अपने मालिक की पत्नी के साथ सोया नहीं। अपने दुखों में भी खड़े रहकर अपने गृह कार्य को पूरा किया, और उस ईश्वरीय काम के बाद परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। आपको एक कार्य दिया गया है, और उसे पूरा करने के लिए पवित्र बाइबल ऐसा बताती है कि आपको गैर भाषा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। जब बेबीलोन का राजा परमेश्वर के भवन के बर्तन में मदिरा पी रहा था, तो एक हाथ प्रकट हुआ और उसने एक शब्द लिखा। वह शब्द किसी को समझ नहीं आया। जब दानियल को बुलाया गया, तब उसने कहा कि हे राजा, तेरे दिनों का अंत हो चुका है। तू तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया है। तू मर जाएगा और तेरा राज्य दारा और मीदियों को दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब गैर भाषा प्रकट हुई, तो जो कुछ परमेश्वर का था और शैतान ने रखा हुआ था, वो छुड़ाया गया। आपकी आशीषें, चंगाई, तरक्की, आपके परिवार का उद्धार जो शैतान ने रोका हुआ है। जैसे ही गैर भाषा प्रकट होती है, तो शैतान उन चीजों को छोड़ने लगता है। आपको एक ईश्वरीय कार्य दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए आपको गैर भाषा की जरूरत है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में हर एक बड़ा भविष्यद्वक्ता अपने दर्शनों से नहीं बल्कि अपने प्रार्थनाओं से जाना गया है। चाहे शमूएल भविष्यद्वक्ता हो या यिर्मयाह या यीशु मसीह हो या मूसा हो, इन सभी को परमेश्वर ने अध्यात्मक इस्तेमाल किया, क्योंकि वे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए आप आत्मा में भी प्रार्थना करें और बुद्धि से भी प्रार्थना करें, जिससे आप अपने ईश्वरीय कामों को और अपनी बुलाहट को पूरा कर सके, ताकि आप उन आशीषों को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे शमूएल की तरह, यिर्मयाह की तरह, मूसा की तरह
और यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करने का जीवन दे, जिससे मैं अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।